हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून, नमो नमः, नमः संस्कृत्याय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस 1 में। मैं माला मैम फिर से लेकर उपस्थित हुई हूँ संज्ञा प्रकरण को। यह जो संस्कृत व्याकरण प्रवेश का बाबूराव सक्सेना द्वारा लिया गया है और इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रादिपदिक संज्ञा और पद संज्ञा, यानी कि प्रादिपदिक संज्ञा किसे कहते हैं और पद संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले हम पढ़ेंगे प्रादिपदिक संज्ञा क्या है, उसके बाद पद संज्ञा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए अपनी क्लास को। यह हमारा जो है नोट्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको जो है इसको अच्छे से आसानी से पढ़ सकते हैं। जो है नोट्स जो है आसान भाषा में आसान शब्दों में बनाया गया है दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा सूत्र है प्रादिपदिक संज्ञा, यानी कि कह रहा है कि प्रादिपदिक संज्ञा क्या है। सूत्र हमारा है दोस्तों, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रादिपदिक, यानी कह रहा है कि अर्थवत धातु क्या हो, कोई अर्थवत धातु हो। ठीक है, अर्थवत धातु ही सॉरी दोस्तों, अर्थवत शब्द ही क्या है, प्रादिपदिक है। क्या है दोस्तों, अर्थवत शब्द ही क्या है, प्रादिपदिक है। ठीक, अर्थवत शब्द ही क्या है, प्रादिपदिक है। तो कह रहा है प्रादिपदिक क्या है, तो कोई अर्थवत शब्द हो, उसका कोई अच्छे से शब्द निकलता, वही हमारा प्रादिपदिक है। यानी कह रहा है कि अर्थवत शब्द हो, उसमें किसी प्रकार का धातु का प्रयोग न किया गया हो, न ही प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, अर्थवत शब्द हो, क्या है दोस्तों, अर्थवत शब्द हो। ठीक है, शब्द हो, जैसे राम, जैसे क्या है, जैसे राम, राम कृष्ण, कृष्ण राम कृष्ण, लता फल। ठीक है, लता फल, यह सभी क्या है, अर्थवत शब्द हैं। क्या है दोस्तों, अर्थवत शब्द है, इसीलिए इसको हम प्रादिपदिक कहते हैं। और इस अर्थवत शब्द में न तो धातु का प्रयोग किया गया हो और न तो प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो। क्या करा दोस्तों, सूत्र यह कह रहा है कि इसमें अर्थवत शब्द हो, इसमें न तो धातु का प्रयोग हो, क्या हो, धातु का प्रयोग न हो। ठीक है, प्रयोग न हो, और न ही हमारा प्रत्यय का प्रयोग हो, यानी कि दोनों का प्रयोग न हो। ठीक है, तो वह हमारा प्रादिपदिक संज्ञा कहलाता है। ठीक, तो प्रादिपदिक संज्ञा क्या है दोस्तों, वह अर्थवत शब्द को ही हम प्रादिपदिक संज्ञा कहते हैं। उसमें न तो धातु का प्रयोग किया जाता है और न ही प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, वही हमारा प्रादिपदिक संज्ञा। जैसे हमने बताया राम, लता, फल, कृष्ण इत्यादि जो है अर्थवत शब्द है और उसका एक जो है अर्थ निकलता है। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का धातु और प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया, वही हमारा क्या है, प्रादिपदिक है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। नोट्स में हमने क्या लिखा है, इसी को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अर्थवत धातु प्रत्यय प्रादिपदिक, यानी अर्थवत अधातु, यानी जिसमें धातु न हो, अप्रत्यय न प्रत्यय का प्रयोग हो, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रादिपदिक कहते हैं। ठीक है, हमने बताया न तो उसमें धातु का प्रयोग हो, न तो प्रत्यय का प्रयोग हो, और लेकिन अर्थवत हो, जो शब्द हो वो अर्थवत हो, उसमें कोई अच्छा अर्थ निकलता, तो वही हमारा क्या, प्रादिपदिक है। ठीक है, और आप पढ़ते हैं, सूत्रार्थ की तरफ चलते हैं। धातु प्रत्यय तथा प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान शब्द हो, जो अर्थ से युक्त हो, वही जो है प्रादिपदिक संज्ञा होता है। इस प्रादिपदिक को ही प्रकृति कहते हैं। यानी ये है कि प्रकृति किसे कहते हैं, प्रकृति किसे कहते हैं, तो जो है अर्थवत शब्द को ही हम प्रादिपदिक को ही हम क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रादिपदिक को ही हम प्रकृति भी कहते हैं। ठीक है, जो जैसे हमने बताया राम, कृष्ण, फल, लता इत्यादि क्या है, हमारा प्रादिपदिक है। क्या है दोस्तों, प्रादिपदिक शब्द है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा प्रादिपदिक किसे कहते हैं। अर्थवत शब्द हो, कोई अर्थवत शब्द हो, उसमें न तो धातु का प्रयोग किया गया और न तो किसी प्रकार की प्रत्यय का प्रयोग किया गया, लेकिन उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रादिपदिक कहते हैं। ठीक है, जैसे राम, कृष्ण, फल, लता आदि। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं कि प्रादिपदिकों के साथ सुप आदि विभक्ति जोड़ने पर यह पद संज्ञक होते हैं। यानी कि जब प्रादिपदिक हमारा हो जाता है, हमने बताया कोई शब्द है जैसे राम है, जब उसमें हम सु इत्यादि प्रत्यय को जोड़ेंगे तो वह हमारा क्या बनता है, पद बनता है। क्या बनेगा दोस्तों, जब हम राम में सु इत्यादि प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हमारा राम शब्द बनेगा प्रथमा विभक्ति एक, रामा जो है जो पद बन जाएगा तो विभक्ति में उसका रामा एक वचन का हो जाएगा, प्रथमा एक वचन का। और कृष्ण में हम सु प्रत्यय जोड़ेंगे तो कृष्ण बनेगा,
पादप में हम सु प्रत्यय जोड़ेंगे तो पादप बनेगा, वृक्ष में हम सु प्रत्यय जोड़ेंगे तो वृक्ष बनेगा, लता में हम सु प्रत्यय जोड़ेंगे तो लता बनेगा। ठीक है, यह नहीं कि जिसमें जैसे कि दोस्तों विसर्ग का प्रयोग हुआ तो वही हमारा पद है। यहाँ पे लता में विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है तो भी हमारा क्या है, वह जो है पद संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पद कब बनता है, जो उसमें सु इत्यादि प्रत्यय जुड़ जाता है, सु और जस जब प्रत्यय जुड़ जाता है तो वह जो है एक पद बन जाता है। ठीक है, तो यह जो राम कृष्ण, यहाँ पे दोस्तों राम कृष्ण, यह क्या हमारा जो है प्रादिक पदिक है। ठीक है, उसमें प्रत्यय क्या जुड़ा है, सुप्रत्यय, यानी एक वचन का सुप्रत्यय जुड़ा है तो पद बना है राम कृष्ण पाद वृक्ष लता। ठीक है, यह हमारा जो है हो गया है प्रादिपदिक किसे कहते हैं। प्रादिपदिक न तो धातु प्रादिपदिक न तो धातु, उसमें न तो धातु का न ही प्रत्यय का, बल्कि एक अर्थवत शब्द है, वही हमारा प्रादिपदिक कहलाता है। ठीक है, यह हमने जो है अपने नोट्स में बनाया है दोस्तों। तो शायद आपको यह जो है समझ में आ गया होगा टॉपिक कि आखिर प्रादिपदिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रादिपदिक किसे कहते हैं दोस्तों, यह एक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर क्लियर कर देते हैं, प्रादिपदिक हम किसे कहते हैं। प्रादिपदिक हम उसे कहते हैं जो है एक अर्थवत शब्द हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, लेकिन उसमें न तो धातु का प्रयोग किया गया हो, न ही प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो, ऐसे शब्द को हम जो है प्रादिपदिक कहते हैं। जैसे हमने बताया राम कृष्ण लता फल इत्यादि जो है, वृक्ष पादप आदि क्या है, एक जो है जो है अर्थवत शब्द है, और यह जो है प्रादिपदिक शब्द है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रादिपदिक किसे कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रादिपदिक कहते किसे हैं। आगे हम चलते हैं कि इसी में एक है कृदंत कृत तद्धित समासच पद। ठीक है, उसी सूत्र के आगे है कृंत तद्धित समासच। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कृत और तद्धित समास पद क्या है। ठीक है, ठीक है, कृंत तद्धित समासच, ये सूत्र है। सूत्र कहता है दोस्तों कि कृत कृंत कृंत तद्धितौ समासच प्रादिपदिक संज्ञा स्यु, यानी कह रहा है कि कृत धातु तद्धित और समास से प्रादिपदिक संज्ञा होता है। ठीक है, कृत में भी तद्धित में भी और जो है समास में भी जो है हमारा जो प्रादिपदिक संज्ञा होता है। ठीक, तो यह सूत्र है जो है बाबूराम सक्सेना के, उसी के नीचे लिखा गया है दोस्तों कृत द्वित समास। ठीक है, कृत तद्धित और समास पदों में जो है समास का जो है प्रादिपदिक संज्ञा होता है। इन इन तीनों का भी प्रादिपदिक संज्ञा होता है। ठीक है, जैसे आइए हम लोग पढ़ लेते हैं, कृदंत तद्धितांत तथा समास समस्त, अरे समास समस्त पद की भी प्रादिपदिक संज्ञा होती है। क्या कर रहा है, कृदंत की भी, तद्धितांत की भी और तथा समास की भी, समस्त पद की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे जैसे कृदंत जो है शब्द कौन कौन से, रम, रम जो है, रम जो है धातु के साथ घई प्रत्यय लगाकर हम जो है राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रम जो कृदंत कृदंत जो है, रम जो है कृदंत तद्धित और तथा समास समस्त पद की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है दोस्तों। तो कृदंत का हम सबसे पहले देखते हैं, कृदंत में क्या है, जैसे रम, रम जो है धातु है, उसमें घई प्रत्यय जोड़ा है तो क्या बना हमारा, राम बना। क्या बना दोस्तों, राम बना। तो राम कौन सा शब्द है, कृदंत प्रादिपदिक है, यानी राम जो है एक अर्थवत शब्द जो है, अर्थवत जो है प्रादिपदिक शब्द है, तो राम जो है कृदंत प्रादिपदिक है। ठीक है, राम में जब हम सु प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रामः बनता है। राम बनता है तो यह क्या बन गया, पद बन गया। क्या बन गया दोस्तों, पद बन गया। ठीक है, उसी प्रकार पठ, पठ क्या है धातु, इसमें अरुण प्रत्यय जोड़ेंगे तो पाठक बनेगा। क्या बनेगा, पठ में अरुण प्रत्यय जोड़ेंगे तो पाठक बनेगा। इसको हम कृदंत प्रातिपदिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कृदंत प्रातिपदिक कहते हैं। यहाँ द की जगह त होगा दोस्तों, प्रातिपदिक कहते हैं। जब इसमें पाठक में सु जोड़ेंगे, सु प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पाठक बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, पाठक बनेगा। जब पाठक बन जाएगा तो यह एक विभक्ति पद बन जाएगा और इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला तीसरा है जी। जी में अच प्रत्यय जोड़ेंगे, जी धातु के साथ अच प्रत्यय जोड़ेंगे तो जय बनेगा। जब जय बन गया तो कृदंत प्रातिपदिक है, और जय में जब सु जोड़ेंगे तो जय बनेगा, तो यह क्या बनेगा, एक पद बन गया। क्या बन गया दोस्तों, पद बन गया। यह सूत्र कहता है कि कृदंत तद्धित और समास के साथ भी जो है प्रादिपदिक होता है, प्रादिपदिक संज्ञा बनता है। ठीक है, तो जो है कृदंत के साथ बना रम पठ जी आदि बनाकर राम, अरे राम
पाठक और जय बनकर कृदंत प्रातिपदिक शब्द बन गया, और जो उसमें सु जोड़कर जय राम और पाठक बनकर एक पद बन गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं तद्धित की तरफ। तद्धित कहता है कि रघु, रघु जो है उसमें अड़ प्रत्यय, रघु जो है रघु, रघु शब्द के साथ तद्धित जो है शब्दों के साथ बनता है, और जो है कृदंत जो है धातु के साथ बनता है। तो जो है रघु किया है शब्द है, शब्द है, तो रघु में अड़ प्रत्यय जोड़ा तो राघव बना। क्या बना? राघव बना। और राघव क्या? ये एक प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक है। ठीक है, राघव में जब सु प्रत्यय जोड़ा तो राघव बना, यह एक पद हो गया। क्या हो गया? राघव पद हो गया, और राघव जो है राघव पद हो गया, और राघव जो है प्रातिपदिक हो गया। ठीक है, मनु, मनु जो है शब्द है, मनु जो है उसमें अड़ प्रत्यय जोड़कर मानव बना। क्या बना? मनु में, मनु शब्द में अड़ प्रत्यय जोड़ क्या बना? मानव बना। मानव क्या है? एक प्रातिपदिक है, और मानव में जो सु इत्यादि लगाकर मानव बना तो मानव क्या है? एक पद है। ठीक है, और हमारा है यह हमारा तद्धित के साथ हो गया। समास के साथ भी होगा, तो समास के साथ कैसे होगा दोस्तों, इसको देखते हैं। जैसे नीलम, नीलम में जब नीलम, नीलम प्लस उत्पलम में नीलोत्पलम बना। जब नीलोत्पलम बना तो ये हमारा प्रातिपदिक है। नीलोत्पलम बना, उसमें म इत्यादि जुड़ गया तो विभक्ति पद के साथ बन गया, तो ये हमारा बन गया समास के साथ। ठीक है, कृष्ण सर्प, कृष्ण धन सर्प, तो कृष्ण सर्प प्रातिपदिक शब्द है, कृष्ण सर्प यह विभक्ति के साथ है, तो यह हमारा जो हमारा बन गया पद बन गया। ठीक है, तो कहा जाता है जहाँ विभक्ति का प्रयोग होता है उसे पद कहते हैं, जहाँ नहीं होता उसे हम प्रातिपदिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, प्रातिपदिक किसे कहते हैं, और प्रातिपदिक जो है कहाँ कहाँ लगता है, किसके साथ होता है, तो कृदंत के साथ भी होता है, तद्धित के साथ भी होता है, और जो है समास के साथ भी होता है। ठीक है, तो हो गया दोस्तों प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा होता क्या है, तो हमने बताया कि जो है प्रातिपदिक जो है संज्ञा है अर्थवत शब्दों के साथ होता है, उसमें न तो धातु का प्रयोग होता है न तो प्रत्यय का प्रयोग होता है, उसी हम प्रातिपदिक संज्ञा कहते हैं। और प्रातिपदिक संज्ञा 3 जगह बनता है, कृदंत के साथ, तद्धित के साथ और समास के साथ। कृदंत के साथ में रम जो है धातु के साथ घई प्रत्यय लगाकर रामा बना। उसी प्रकार तद्धित के साथ जो है मनु के साथ, जो मनु शब्द के साथ अरुण प्रत्यय जो है मनु के साथ जो है अड़ प्रत्यय जोड़कर मानवा बना, प्रातिपदिक हुआ। और समास के साथ जो नीलम धन उत्पलम शब्द के साथ जो नीलोत्पलम बना, तो हमारा हमारा यहाँ पर प्रातिपदिक बना। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कैसे बना दोस्तों, प्रातिपदिक संज्ञा जो है 3 जगह बना, कृदंत के साथ, तद्धित के साथ और समास के साथ। ठीक है, यह हमारा हो गया प्रातिपदिक संज्ञा। आगे हम चलते हैं पद संज्ञा। पद संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, तो आइए दोस्तों हम पद संज्ञा को पढ़ते हैं। पद संज्ञा क्या है? ठीक है, तो सूत्र कहता है सुप्तिगंतम पदम। ठीक है, पूछेगा पद संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? सुप्तिगंतम पदम। ठीक है, तो हमारा हो गया सुप्तिगंतम पदम। और इससे पहले जो हमने पढ़ा प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला क्या सूत्र है, तो अर्थवत धातु प्रत्यय प्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है, यह हमारा प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र था। और पद संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? सुप्तिगंतम पदम। ठीक है, वृत्ति कहती है सुबंत तिगंत च पदम संज्ञा स्यात्। सुप प्रत्यांत तथा तिंग प्रत्यांत शब्दों की पद संज्ञा होती है, यानी सुप की और तिंग की जो है पद संज्ञा होती है। ठीक, तो पद संज्ञा क्या होता है, जब यह इसमें किसी शब्द में सुप इत्यादि प्रत्यय जोड़ दिया जाता है और तिंग इत्यादि प्रत्यय को जोड़कर एक शब्द बनता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? पद संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सुबंत सुप अंत वाला तथा तिगंत तिंग अंत वाला शब्द ही पद संज्ञा होता है। ठीक है, जिसके अंत में सुप लगा, सुप, और जिसके अंत में तिंग प्रत्यय लगा, सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं? पद संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो क्या हुआ दोस्तों, पद किसे कहते हैं? सुप्तिगंतम पदम। सुप के अंत में और तिप अंत वाले पदों को ही क्या कहते हैं? सुप्तिगंतम पदम कहते हैं, पद संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सुबंध सुप अंत वाला तथा तिगंत तिंग अंत वाला शब्द की ही पद संज्ञा होती है। ठीक है, व्याख्या में हमने लिखा है दोस्तों, उसको देखिए। प्रातिपदिकों के में प्रथमा से सप्तमी तक सु और जस आदि सुप विभक्ति लगाकर जो राम रामो रामा आदि शब्द रूप बनते हैं वे है सुबंध पद कहलाते हैं। ठीक है, सुबंध पद कितने होते हैं? 21 होते हैं। सु और जस और तिगंध पद कितने होते हैं? तो 18 होते हैं।
नौ जो है आत्मनेय पद के होते हैं और 9 जो है परस्मयी पद के होते हैं। ठीक है, शुभ कितने होते हैं पूछेगा, शुभ प्रत्यय कितने होते हैं 21 होते हैं। और तिंग प्रत्यय कितने होते हैं 18 होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो 9 जो होते हैं आत्मनेय परस्मयी पद के होते हैं और 9 जो है आत्मनेय पद के होते हैं। कुल मिलाकर हमारा जो है 18 हो गया तिगंत पद। ठीक है, शुभ तिग तो शुभ हो 21। तो शुभ में जैसे हमने दोस्तों शुभ में यह जो है अंत में लगता है, किसके लगता है, कोई शब्द होता है उसके जो है अर्थ जो है शब्दों के साथ जब ये सु और जस इत्यादि उसके अंत में लगते हैं तो विभक्ति का प्रयोग, एक विभक्ति मतलब प्रथमा एक वचन द्विवचन और जो है प्रथमा विभक्ति इत्यादि का प्रयोग करके एक पद का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे सु और जस लिख लेते हैं। प्रथमा में सु और जस, अम और सस, टा भ्याम भिस, ढे भ्याम भस, ढसी भ्याम भयस, ढस ओश आम, ढी ओश और जो है यहाँ पे हमारा हो गया सुप। ठीक है, यह हमारा जो है 21 जो है क्या है सुप प्रत्यय है, क्या है? जिसके अंत में लगता है, किसी शब्द के अंत में लगकर यह एक पद बना देता है। क्या बनाता है दोस्तों, पद बना देता है। आइए देखते हैं नीचे कैसे पद बना है। जैसे यहाँ पे राम एक क्या है प्रातिपदिक शब्द है। राम क्या है दोस्तों, प्रातिपदिक शब्द है, हमने अभी बताया यह प्रातिपदिक है। ठीक है, राम क्या प्रातिपदिक है और इसमें सु प्रत्यय जुड़ा है। क्या प्रत्यय जुड़ा है, सु प्रत्यय जुड़ा है तो पद क्या बना, राम बना। पद जो है राम बन गया, राम पद है और राम प्रातिपदिक है। ठीक है, तो सु प्रत्यय है। तो सु और जस प्रथमा का एक वचन में राम में सु जुड़ेगा तो रामा बनेगा, राम में अ जुड़ेगा तो रामा द्विवचन, और सु और जस तो अ जुड़ा तो रामो और राम में जस जुड़ा तो रामा। ठीक है, इस प्रकार से प्रातिपदिक से पद बन गया, यानी कि एक शब्द था राम, राम में सु इत्यादि सु और जस प्रत्यय जुड़ा और पद बन गया रामा रामो रामा। ठीक है, तो यह क्या हुआ, पहले तो प्रातिपदिक हुआ उसके बाद पद बन गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से पद बना। यहाँ पे हमने जो है रामा का बनाया है तो रामा को देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे राम में राम क्या है, एक प्रातिपदिक शब्द है। क्या है दोस्तों, अर्थवत है, प्रातिपदिक शब्द है। उसमें सु प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, रामा बना। ठीक है, राम में औ प्रत्यय जुड़ा तो रामो बना। फिर राम में जस प्रत्यय जुड़ा तो रामा बना। ठीक है, फिर राम में अम प्रत्यय जुड़ा तो रामम बना। ठीक है, राम में और प्रत्यय जुड़ा तो रामो बना। राम में सस प्रत्यय जुड़ा तो रामान बना। फिर राम में टा प्रत्यय जुड़ा तो रामेण बना। राम में भ्याम प्रत्यय जुड़ा तो रामाभ्याम बना। राम में भिस प्रत्यय जुड़ा तो रामई बना। राम में डे प्रत्यय जुड़ा तो रामाय बना। राम में भ्याम जुड़ा तो रामाभ्यम बना। राम में भ्यस जुड़ा तो रामेभ्य बना। राम में ढसी जुड़ा तो रामात बना। राम में भ्याम जुड़ा तो रामाभ्याम बना पंचमी का। राम में पंचमी का बहुवचन रामभ्यस जुड़ा तो रामेभ्य बना। ठीक है, षष्ठी में राम में ढस जोड़ा तो रामस्य बना। राम में ओस जोड़ा तो रामयु बना। राम में आम जोड़ा तो रामाराम बना। ठीक है, राम में सप्तमी में राम में डी जुड़ा तो रामे बना। राम में ओस जुड़ा तो रामऊ बना। और राम में जो है शुभ जुड़ा तो रामेशु बना, जो है रामेशु बना। तो इस प्रकार जो है प्रत्यय जोड़कर राम जो है, राम एक प्रातिपदिक था, उसमें सु और जस, अम और सस, टा भ्याम भीस इत्यादि प्रत्यय को जोड़कर हमने जो है एक पद बना लिया। यानी पद में किसका प्रयोग किया, वचनों और विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे प्रथम विभक्ति में प्रथम व्यक्ति सु जो है तो रामा एक वचन हो गया, औ जुड़ा तो द्विवचन का हो गया और जस जुड़ा तो बहुवचन का हो गया। ठीक है, इस प्रकार में हो गया। आगे हम चलते हैं तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय 18 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 18 होते हैं। 9 परस्मयी पद के होते हैं और 9 आत्मनेयी पद के होते हैं। ठीक है, तिंग प्रत्यय होते हैं। तो परस्मयी पद में क्या क्या होते हैं दोस्तों, तो परस्मयी पद में होते हैं तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिस, वस, मस। ठीक है, तो पद बनेगा कैसे, जैसे तिप में पठ धातु के साथ हम जो है तिप प्रत्यय को जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, पठ धातु के साथ हम तिप प्रत्यय को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पठती। एक वचन का प्रथमा, एक वचन का प्रथम पुरुष, एक वचन का जो है पठती बनेगा। ठीक है, फिर पठ में हम तस जोड़ेंगे, पठता बनेगा, यानी कि द्विवचन। ठीक है, प्रथम पुरुष का द्विवचन जो है पठता बनेगा। पठ में हम झी जोड़ेंगे, पठंती बनेंगे, यानी पठती, पठता, पठंती। ठीक है, उसी प्रकार हम पठ में मध्यम पुरुष में जाएंगे तो मध्यम पुरुष में जो है पठ में सिप जोड़ेंगे तो पठसी बनेगा। पठ में थस जोड़ेंगे तो पठथ बनेगा। पठ में थ जोड़ेंगे तो पठत बनेगा। ठीक, उसी प्रकार
सॉरी दोस्तों। उसी प्रकार हम चलते हैं पठ में, मिस जोड़ते हैं तो पठावी बनेगा। पठ में वस जोड़ते हैं तो पठावा बनेगा। पठ में मस जोड़ेंगे तो पठामा बनेगा। यह हमारा परस्मयी पद का हो गया, परस्मयी पद का ही हमारा हो गया। ठीक है, तो तिंग हमारे 18 है, तो 9 हमारे परस्मयी पद के हुए और 9 जो हमारा हो गया आत्मनेय पद का। तो तिप तस छी, सिप थस भय भ थ और थिप मिप वस मस। ठीक है, यह हमारा हो गया परस्मयी पद के। आगे हम चलते हैं आत्मनेय पद की तरह। आत्मनेय पद के भी 9 है, तो कौन कौन से दोस्तों? यह भी हमारा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में 3 में होगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में होगा। ठीक है, तो इसका हमारा चलेगा एक वचन में त आताम छ, त आताम छ, थास आथाम ध्वम, इट वही महिंग। ठीक है, तो त से महिंग तक क्या चलेगा? त से महिंग तक जो हमारा आत्मनेय पद में चलेगा। ठीक, तो हमारा बनेगा कैसे? लब का बनाते हैं जो आत्मनेय पद में चलता है, सेवत का सेव का बनता है जो आत्मनेय पद में चलता है। तो लब का हम बनाते हैं। लब का हमारा बनेगा प्रथम पुरुष में, लब के साथ हम त जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लभते बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? लब के साथ त जोड़ेंगे तो लभते बनेगा। यहाँ पर ऊपर देख देते हैं, त जोड़े तो हमने क्या? लभते। फिर लब के साथ हमने जो है आताम जोड़े, लभेते बना। लब के साथ हमने जो है क्या जोड़ा? झ जोड़ा तो लभंते बना। ठीक है, लब के साथ थास जोड़ा तो हमने लभेथे बना। क्या बना? लभेथे बना। लब के साथ आताम जोड़ा तो क्या बनेगा हमारा दोस्तों? जो है लभेथे बनेगा। लब के साथ हमने जो है यहाँ पे जोड़ा, क्या जोड़ा? ध्वम जोड़ा तो लभध्वे बना। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने जोड़ा लब के साथ इट जोड़ा तो लभे बना। लब के साथ जो है यहाँ पे हमने जोड़ा वही तो लभा वहे। लब के साथ महिंग तो लभा महे। ये हमारा बनेगा लब के साथ। ठीक है, तो ये हमारा था जो है पद था। पद किसे कहते हैं? इस प्रकार 18 प्रत्यय तिंग कहलाते हैं। तिप तिप के ती से लेकर महिंग के अंग तक तिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार पद किसे कहते हैं, पद कैसे बना और जो है प्रातिपदिक कैसे बना। ठीक है, पहले प्रातिपदिक था। प्रातिपदिक जो है सुप इत्यादि प्रत्यय के साथ, टिप इत्यादि धातु के जो प्रत्यय के जोड़ने के साथ जो है एक जो है निश्चित पद का प्रयोग किया जाता है, जिस पद में किसी विभक्ति वचन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम पद संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो पद संज्ञा क्या हो गया? प्रातिपदिक हो गया। यह क्लियर हो गया दोस्तों। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं शॉर्ट में प्रातिपदिक क्या है। ठीक है, अर्थवत धातु हो, कोई अर्थवत शब्द को ही हम प्रातिपदिक कहते हैं, जिसमें न तो धातु का प्रयोग हो न तो प्रत्यय का प्रयोग हो, जैसे राम, फल, लता, वट, पादप इत्यादि। ठीक है, और जो है पद किसे कहते हैं? जिसमें जो है पद किसे कहते हैं दोस्तों? जिसमें जो है पद वह है जिसमें सुप इत्यादि, तिंग इत्यादि प्रत्यय जुड़कर जो है एक शब्द का प्रयोग, एक जो है जिसमें विभक्ति का भी प्रयोग हो, उसी को हम प्रातिपदिक जो है पद संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यही होगा शुभ प्रत्यांत तथा तिगंत प्रत्यांत शब्दों के की पद संज्ञा होती है। पूछेगा शुभ तिगंत पदम संज्ञा स्यात्। ठीक है, तो शुभ प्रत्यांश और तिंग प्रत्यांश शब्दों की पद संज्ञा होती है। ठीक है, तो शुभ कितने होते हैं? 21 होते हैं। तिंग कितने होते हैं? 18 होते हैं। 18 में 9 जो है परस्मयी पद के होते हैं और 9 आत्मनेय पद के होते हैं। ठीक है, तो प्रथमा इसमें सु और जस जुड़ा जाता है, उसमें जो हमारा जो है तिप जो है क्या होता है? तिप तस झी इत्यादि जुड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पद संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।